हमने आपको बताया था कि नेशनल फिशरमैन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कि अगर कोई संस्था है, एनजीओ है जो मछली पालन का काम करती है, मछली पकड़ने का काम करती है या लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। CSC ID से लॉगिन कर लेंगे हम। ठीक है, आपको CSC ID और अपना पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चर कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में आपको हमने बताया था कि इंडिविजुअल अगर कोई मछली पालन का काम कर रहे हैं नेशनल फिशरमैन और उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो कैसे ले सकते हैं वो। ठीक है, तो आप जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाते हैं तो आपको मंथली EKYC बायोमेट्रिक करनी है। अदरवाइज़ आपकी ID ब्लॉक भी हो सकती है कि बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अपडेट करा लीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, नाउ पे क्लिक करके अपना बायोमेट्रिक लगाना और एक एंट्री ट्रांजेक्शन कोई सी भी आपको कर लेनी है। अब डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको सबसे पहले करना है क्या है, नेशनल फिशर आपको सर्च करना है। तो आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा नेशनल फिशर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, हमने इंडिविजुअल का लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था कि इंडिविजुअल को आप सर्टिफिकेट उसका रजिस्ट्रेशन करके कैसे दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था उसको हम कैसे दें। तो चलते हैं अपने पोर्टल पे, क्लिक कर लेंगे। अब पोर्टल पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं अभी फिर एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है। अगर कोई डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ से इंडिविजुअल मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र पे कर सकता है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ आपको अपडेट करनी है तो आप वो भी यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। और न्यू यूज़र अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे आज CSC से कैसे करेंगे। तो CSC पे हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट साइड में हमें मिलेगा लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा वैली लॉगिन। जी हाँ, सबको मालूम होगा कि CSC एक वैली होते हैं। ठीक है, तो आपको वैली पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको अपने एक बार फिर आपको अपनी CSC ID और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और कैप्चर कोड डाल के आपको साइन इन कर लेना है, जिससे कि आप नेशनल फिशर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पोर्टल पे उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये। तो फटाफट अपने चलते हैं। हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे हम आ चुके। तो यहाँ पे आपको टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका नाम देखने को मिलेगा, आपकी वैली ID देखने को मिल जाएगी आपका। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे आपकी इमेज दिख जाएगी। और राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे तो आपको टोटल रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल के कितने करे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कितने करे हैं, टोटल अप्रूवल कितना है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाली है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन सेम ही आएगा यहाँ तक तो। ठीक है, आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इंडिविजुअल का करेंगे तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। मेथड दोनों के सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरा बता देते हैं आपको। तो ऑर्गेनाइजेशन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो ऑर्गेनाइजेशन पे हम फटाफट क्लिक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आगे आप आ जाते हैं। अब आपको डालना है ऑर्गेनाइजेशन का मोबाइल नंबर। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी तो कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा, या कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहा होगा, या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कुछ होंगे उनके। तो आपको उनका मोबाइल नंबर वो देंगे आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उनने यानी ऑर्गेनाइजेशन को लिया तो कोई ना कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनके पास होगा। तो आपको वही नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो सारी मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते चलूँगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने मोबाइल नंबर डाला है तो उस पर OTP आएगा। तो OTP हमें यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पे हम फटाफट क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आप कस्टमर से पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो जो मोबाइल नंबर देंगे वही इसमें डिजिटल आपका जो सर्टिफिकेट देंगे तो उस सर्टिफिकेट में आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यही वाला लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब आपके ग्राहक के मोबाइल नंबर पे OTP आएगा तो आपको OTP एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो OTP हम फटाफट एंटर कर लेते हैं और वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो आप कोई सा भी डाल सकते थे जो उनके आधार कार्ड पे लिंक हैगा, बट ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा यहीं पे ध्यान देनी है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या एंटर करनी है वो चीज़ हम बता देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपको एंटर करनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का आपको एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर डालना है। फिर आपको फिल ऑफ दी ऑपरेशन,
ठीक है, वो क्या काम करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल में, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको हमने बताया आएगा, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। बाकी इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जहाँ पे भी आपको ये स्टार मार्क दिखता है तो ये मैंडेटरी फील्ड है कि ये आपको फिलअप करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना है, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पे भी आपको स्टार मार्क दिखे वो आपको फिलअप करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस रहेगा, पेंडिंग रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट हम देखते हैं, यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको डाल देना है, ठीक है, जो भी उनके सर्टिफिकेट पे होगा या जो भी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पे होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको एंटर करना है, ठीक है। बाकी आपकी स्टेट यहाँ पे ऑटोफिल आ ही जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग इंडिया से ही हैं तो इंडिया ऑटोफिल हमारी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन करके आप कंट्री आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाई और आधार शोइंग इन दिस, ये आपको सेम आपको मिल जाती है, ठीक है। ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल आईडी। अब ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी हमें एंटर करनी है, तो इस पर आप देख सकते हैं इस पर स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी अगर कस्टमर चाहता है कि हाँ जी हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे मतलब सारी नोटिफिकेशन या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है जो हमें इस पर मिल जाए तो आप एंटर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप नहीं भरना चाहते, कस्टमर नहीं देता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब आगे क्या मिलने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हमें फुलफ़िल करनी है, ठीक है। अब फुलफ़िल कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। जी हमने अभी कुछ नहीं डाला, तो खाली मोबाइल नंबर एंटर करके हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो यहाँ पे हमने जो भरा था वो अभी यहाँ पे हमें एक बार आपको और भरना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं या जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन देते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है तो आपको सेम नाम इसमें एंटर करना आएगा। यहाँ पे आप गलती ना ही कीजिए, ठीक है। बाकी आप नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने जैसे फिशरमैन इसमें डाल दिया है, जो हमने कंपनी जो उनकी थी फिशर लिमिटेड करके। अब ऑर्गेनाइजेशन का नेचर देखिए जी, आप कंपनी इंडिविजुअल में तो आपने सीधा इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया था, वहाँ पे आपसे नहीं पूछा था, बट यहाँ पे आपसे पूछने वाला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन हैगी वो किससे कैसी हैगी, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोडक्ट कंपनीज हैगी, ठीक है। ऐसी आपको नीचे और भी लिस्ट मिल जाने वाली हैंगी, वो आप उनसे क्लाइंट से पूछ के इसमें वो ही भरिए, ठीक है। अब कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको वो देंगे तो उसमें आपका सारी डिटेल उसमें 1 बाय 1 मिल जाएगी आपको। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम भी मिल जाएगा, प्रोप्राइटरशिप भी मिल जाएगी या कंपनी लिमिटेड है कैसी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो उसी में से देख के आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से भर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, आप इजीली आसानी से कस्टमर से आप मांगेंगे, कस्टमर आपके पास आया है तो आपको सर्टिफिकेट से देख के ही ठीक भरना है। अब ऑर्गेनाइजेशन का आपको पैन नंबर, जी हाँ, इसमें आपको ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोप्राइटरशिप चला रहा है तो प्रोप्राइटर में इंडिविजुअल में भी आते हैं, यानी एक बंदा यानी स्वचालित जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप उसी का ही होगा। अगर किसी ने कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी हैगी, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टनरशिप फर्म का है तो आप फर्म का ही पैन नंबर इसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी हैगी, ठीक है। और चलते हैं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको जो MSME वगैरह, MSME जो बोलते हैं हम, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो आपको ये एंटर करना आएगा। ये मैंडेटरी है, यानी आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कर रखा आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऊपर दे ही दिया है। बाकी आपको यहाँ पे उद्यम का रजिस्ट्रेशन, MSME का सर्टिफिकेट नंबर जो आपका हैगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना ही करना है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी हम वीडियो बना दिएगी, आप वीडियो देख के MSME का रजिस्ट्रेशन कस्टमर का आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव का नाम आपको एंटर करना है और डेजिग्नेशन, ठीक है। MSME का अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप MSME का रजिस्ट्रेशन उनका कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आपको दो चीज़ें ध्यान देनी हैगी कि आपके पास कौन रजिस्ट्रेशन कराने आया आएगा या किसका वो बोल रहे हैं, तो इसमें आपको नाम और डेजिग्नेशन दोनों डालनी है। अब ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है,
तो जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस नाम यहाँ पे डाल दिया है और डेजिग्नेशन भी उसकी यहाँ पे एंटर हमने कर दिए गए। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये और इनका नाम ये है। तो ईमेल आईडी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर मैंडेटरी स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डाल देते हैं तो क्लाइंट के पास में अच्छा सा मतलब एक मेल चला जाता है और वो अपना सर्टिफिकेट और अपनी कोई भी चीज़ आसानी से कैरी और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, देखो कि आपको कैसे क्या भरना है। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, सेम आप उसी से ही भरिए। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, क्लाइंट से। ठीक है, कि आपका माइक्रो बिजनेस है, यहाँ पे आपको देखा होगा कि टर्नओवर करोड़ में दे रखी हैगी, 5 करोड़ से कम हैगी तो आप माइक्रो करेंगे, 5 करोड़ से वो हैगी तो आप स्मॉल में हैंगे। तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 4 मोड, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड अदर। ठीक है, तो इसमें 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ और 250 करोड़ से अबव। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि आपकी टर्नओवर कितनी है या आपका जो भी काम है उसकी लागत क्या हैगी या काम वो कितने तक का करते हैं। यानी टर्नओवर जो आपको मालूम है, जो भी हमारे जीएसटी और या आईटीआर का काम करते हैं उन्हें मालूम है टर्नओवर। बाकी आप क्लाइंट से पूछेंगे तो आप क्लाइंट आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो क्लाइंट से पूछ के ही ये चीज़ आप टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस आप उसमें एंटर कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा और ध्यान देना आएगा। अब यहाँ से आपको टोटल नंबर जिसमें एम्प्लॉयज़ के वो टोटल आपको एंटर करने हैं। अब उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉय हो, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है कि कितने आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, 5, 10, 15, 50 जो भी बताता है क्लाइंट, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जी हाँ, इतनी डिटेल हमने आप फिल कर दी हैगी। आप एक बार रीचेक कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप आगे के लिए हम प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से भरिए। बाकी अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना आएगा। ठीक है, बाकी मैं इसे स्किप करना चाहता तो कर सकते थे। बाकी आपको देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 2 एड्रेस पूछा जाएगा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, दूसरा कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस जो भी उनके सर्टिफिकेट पे होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, या जो भी उनके उद्यम रजिस्ट्रेशन पे होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर हमारे किसी भाई ने कर रखा हैगा तो उसमें देख सकते हैं कि आपको मतलब दोनों एड्रेस फिलअप होते हैं। ठीक, जैसे मैं भी आपको करके भी बता देता हूँ। तो आपको हमने हाउस नंबर डाल दिया, स्ट्रीट नंबर डाल दिया, तो आपको यहाँ पे लैंडमार्क और लोकेलिटी एंटर कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपको स्टेट का नाम एंटर कर देना है। ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको स्टेट के नाम यहाँ पे सारे दिख जाने वाले हैं, इंडिया के अंदर में कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम भी आपको स्टेट जैसे आपने सेलेक्ट करिए तो उसी के हिसाब से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी। आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट के नेम वो भी आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट का नेम जैसे आप ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाएगा, वो आप यहाँ से एंटर कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट हमने एंटर कर लिए। आप चलते हैं एरिया पिन कोड। जी हाँ, एरिया पिन कोड में भी आपको यहाँ पे एंटर करना है मैनुअल, जो भी उनके सर्टिफिकेट पे होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। बाकी अगर किसी का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आपको क्या करना है, खाली 1 क्लिक करना है। जैसे कि आपको ऊपर आएगा कि यहाँ पे क्लिक कर देना है कि एड्रेस जो भी हमारा आएगा सेम एज रजिस्टर एड्रेस जो भी हमारा है वो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम ऑटोफिल यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऑटोफिल नहीं आता है तो आपको लैंडमार्क और लोकेलिटी 2 एंटर करनी पड़ेंगी। ठीक, वो आप मैनुअल एंटर करके इसे आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। बाकी अगर किसी का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम नहीं है, जैसे कि अगर वो काम कहीं और से कर रहा है, ऑफिस उनका कहीं और रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, चेकबॉक्स पे अनटिक करेंगे और नीचे यहाँ पे सेम हाउस नंबर और प्लॉट एंटर करेंगे, स्ट्रीट नंबर डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे, कंट्री आपकी ऑटो सेलेक्ट आई जाएगी, स्टेट डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और पिन कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं।
तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हमने एड्रेस अपना ऑटो फिल सारा फिलअप कर दिया जाएगा। हमारा दोनों एड्रेस सेम ही है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और रजिस्ट्रेशन एड्रेस हमारा सेम है, तो हमने ऊपर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपको फील्ड ऑफ ऑपरेशन, जी हाँ लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से भरना आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ एंटर करनी हैगी कि किस किस एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इंडिविजुअल में हमने आपको डिटेल में बता दिया है, बाकी एक बार हम इसमें और आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल में आपको 1 बाय 1 सारी दिख जाएगी कि फार्मर है, प्रोडक्टर है, फिश को फीड करता है, फिश को पालते हैं या फिश पकड़ते हैं, फिश सेल करते हैं, या मछलियों को दिखाने का काम है, या एक्वेरियम लगा रखा है, या फिश से रिलेटेड यानी कुछ भी काम अगर वो करते हैं तो आपको नीचे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सारी चीज़ मिल जाने वाली है। बाकी आप यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं जितना भी वो काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है फार्मर, प्रोड्यूसर, फिशर, और यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ द कंसल्टेंट और एडवाइजरी सर्विस, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसमें मल्टीपल सर्विस ऐड कर सकते हैं जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान देना है और इसे थोड़ा ध्यान से भरना है और क्लाइंट से पूछ लेना है कि क्लाइंट किस किस सर्विस में किस किस एक्टिविटीज़ में काम करती है। अगर वो जॉब प्रोवाइड कराती है या फिशिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है या फिश को कहीं एक्वेरियम में रखती है, तो वो भी चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट चलते हैं। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और चलते हैं आगे। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिख जाने वाला आएगा, ठीक है। नेशनल फिशर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिंपल है, इजी है, सेफ़ है, और सर्टिफिकेट नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि हाँ जी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे है, बड़ा ही आसान है, और इसे ले जाके अगर क्लाइंट कुछ चाहता है तो उसे जो भी सरकारी सुविधा मिलने वाली है वो सारी चीज़ें इससे उन्हें आसानी से मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्टिफिकेट डाउनलोड का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रिंट करके कस्टमर को आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप क्लिक कर देंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, कलर में रख सकते हैं, उनके व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, यानी सारा एक्सेस आपको यहाँ पे आसानी से मिलने वाला है। और आप प्रिंट करके लैमिनेट करके कस्टमर को दे देंगे तो कस्टमर भी खुश रहता है। और आप इस सर्टिफिकेट से क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप जो भी बैंकिंग में काम बैंक से अगर आपको कुछ भी लेन देन करना है या कहीं पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम कोई दिक्कत आती है तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा के आसानी से कर सकते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इसीलिए चलाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है वेरिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशर से। और बाकी आपको आगे एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेरीफाइड कैसे करेंगे। तो सर्टिफिकेट वेरीफाई अगर आपको करना आएगा तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, और नेक्स्ट जो 3 डिजिट हैं वो आपका स्टेट का नंबर शो करता है, और थर्ड ऑप्शन में जो आपको 2 दिखता है वो आपका अप्लाई फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऐसे ही अगर इसमें 1 है तो अप्लाई फॉर इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और बाकी जो आपकी लास्ट की 8 डिजिट की संख्या जो बची हुई है, ठीक है, तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन उनका स्टेट का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी कुछ ज़रूरी कॉन्टैक्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप इन पर कॉल, मेल या आप बात करना चाहते हैं तो वो भी हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।